जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के दूसरे सवाल के सभी खंडों को आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल के सभी खंडों को इसके पूर्व के वीडियो में हल कर दिया गया है और आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के दूसरे सवाल के सभी खंडों को क्या करेंगे, हल करेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम और आपने मिलकर किसी द्विघात बहुपद को शून्यकों को ज्ञात करना बड़ी आसानी से हम लोगों ने सीख लिया था और इसके अलावा हम लोगों ने एक सूत्र भी पढ़ा था कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो पहले सवाल की बात करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या लिखना है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, यानी कि शून्यकों का गुणनफल भी दिया है और शून्यकों का योगफल भी दिया है। दूसरे सवाल में भी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो सूत्र सभी को पता है। सूत्र जो कि आपको बताया गया है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जहां आपके अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, शून्यकों के योगफल होते हैं। क्या होते हैं? शून्यकों के योगफल, या फिर हम कह सकते हैं माइनस बी बटा ए। क्या कह सकते हैं? माइनस बी बटा ए, या फिर कह सकते हैं x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और अल्फा और बीटा बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हम क्या करते हैं, c बटा a, यानी कि अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। इतना आप सभी लोगों को पता है और ये दिया भी गया है। यही आपका क्या है, एक सूत्र है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसी सूत्रों पर हमको क्या रखना है, द्विघात बहुपद जो है उनके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो पहला सवाल, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शून्यकों का जो योगफल है और शून्यकों का जो गुणनफल है इसी बहुपद में रख देना है। तो द्विघात बहुपद बराबर आपको पता है क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जा रहा है, x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ देखिए 1 कितना है, 1/4 इंटू x, ठीक है, प्लस और
अल्फा बीटा का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल -1। ठीक है, इतना आ गया समझ में ना। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे। ये हो जाएगा x² माइनस x बटा 4 माइनस 1। ठीक है, अब बोलिए x कहाँ से आया। x देख लीजिए कहाँ से आया है। किसी भी भिन्न में अगर हम चाहे तो प्राकृतिक संख्या से, चाहे पूर्ण संख्या से, चाहे जो भी संख्या हो, अगर उससे हम गुणा कर रहे हैं तो इसको हम बटा 1 लिख देते हैं। तो अंशों का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो x बटा कितना हो गया 4। वही आपका यहाँ पर क्या हुआ है, आया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो गया x² माइनस x बटा 4 माइनस 1। अब ये आपका द्विघात बहुपद तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हर है, हर को हम क्या कर सकते हैं, लासा लेकर भी लगा सकते हैं। क्या करते हैं, लासा लेकर भी लगा सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, सभी पदों में यानी कि x² में और x बटा 4 में और 1 में, सभी पदों में हम कितने से गुणा कर दें कि ये संख्या हट जाए। कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। सभी पदों में 4 से गुणा करने पर, एक लाइन लिख लो, एक लाइन आप लिख लीजिए कि x² माइनस x बटा 4 माइनस 1 के सभी पदों में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर x² माइनस x बटा 4 माइनस 1 के सभी पदों में कितने से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर। अब देखिए, जगह तो है नहीं लेकिन देख लीजिए यहाँ पे, x² में जब हम गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो जा रहा है, 4x² हो जा रहा है। ठीक है, इतना आगे समझ में ना, पहले वाले पद में। अब माइनस x बटा 4 में हम गुणा कर दे रहे हैं किससे, 4 से, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचिएगा, -x बचेगा। ठीक है, इस वाले पद में। अब -1 में हम गुणा कर दे रहे हैं किससे, 4 से, तो कितना हो जा रहा है, -4। यानी कि आपके ये पद मिल गए। ठीक है, कौन कौन से, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, सभी पदों में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, सभी पदों में 4 से गुणा करने पर। जब सभी पदों में हम 4 से गुणा करेंगे तब आपका कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। यही आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद। क्या कर दिए हैं, सभी पदों में हम सिर्फ और सिर्फ किससे गुणा कर दिए हैं, 4 से गुणा कर दिए हैं। तो आपका कितना आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4 आ गया है। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, VIP है, VIP। ठीक है, क्या है, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान आपका दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी आपका दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसी द्विघात बहुपद में रख कर हम क्या करते हैं, जो हर रहता है, या इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं, या फिर आप लासा लेकर लगाइए, लासा भी लेकर लगा सकते हैं, और डायरेक्ट गुणा करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे सवाल के। दूसरा सवाल है आपका √2 और 1/3 यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, √2। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा बराबर कितना है 1/3। ठीक है, कितना हो गया 1/3। और आपको पता है कि द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र आपको बता दिया गया है। यह है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 इंटू एक्स प्लस इसका मान कितना है अल्फा बीटा का 1/3। ठीक है, 1/3। अब आपको क्या करना है, यहां पर हर कितना है 3 है। ठीक है, हर कितना है 3 है। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2x। ठीक है, √2x प्लस 1/3 में 3 के, ठीक है 3 के सभी पदों में कितने से 3 से गुणा करने पर, 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब सेम वही कंडीशन आ जा रहा है कि एक्स स्क्वायर में अगर हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर में अगर हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 3x स्क्वायर। √2x में अगर हम गुणा कर दे रहे हैं 3 से तो हो जा रहा है 3√2x। ठीक है, और 1/3 में अगर हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो 3 कैंसिल, कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, चिन्ह का अगर यहाँ ध्यान दे तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे सभी पदों में कितने से 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, यही आपका क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। यही आपका क्या हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, एक तो ये तरीका है, एक तो हम क्या कर सकते हैं लासा लेकर भी लगा सकते हैं। तो यहां से हम क्या किए हैं 3 को हटाने के लिए 3 से सभी पदों में हम क्या कर दिए गुणा कर दिए 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। अगला बहुपद ज्ञात करते हैं। अगला बहुपद है 0√5। ठीक है, कितना है 0√5। अब 0√5 है तीसरा सवाल, तीसरा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या देखते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर √5। ठीक है, अब द्विघात बहुपद पर रख दे रहे हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस इसका मान कितना है √5। ठीक है, अब 0 में किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे 0 में अगर हम 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। उसी तरीके से 0 में अगर हम x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, 0 में अगर हम z से गुणा करेंगे कितना हो गया 0, 0 में अगर हम y से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 0 हो गया। 0 में किसी भी बीजीय व्यंजक यानी कि a से लेकर z तक किसी भी अक्षर से गुणा करने पर 0 हो जाएगा।
अंकों की बात करें तो जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 मिल जा रहा है। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, यही आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद। कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, सिर्फ आपको एक सूत्र याद करना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता भी दिया गया है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं और अच्छा खासा गणित को आप मजबूत बना सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यही एक सूत्र याद करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, या फिर हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी कि अल्फा और बीटा का गुणनफल। ठीक है, चौथे सवाल की बात करें, चौथा सवाल में क्या है, एक है। अब देखिए चौथे सवाल में क्या है, एक एक है, तो शून्यकों का योगफल सेम वही कंडीशन होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। ठीक है, और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है आपका, क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, क्या हो गया, द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगले सवाल की बात करेंगे तो अगला सवाल आपका यानी कि पांचवा सवाल है, इतना रहने देते हैं मिटाने के लिए, ये मिटा दे रहे हैं। पांचवें सवाल में पांचवा सवाल आपका कितना है, कह रहा है कि शून्यकों का योगफल माइनस 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल आपका कितना दिया है, -1/4, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/4 दिया है। और आपको पता है कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है, कितना हो गया, ये देखिए -1/4 है तो शून्यकों का योगफल, तो हम क्या कर दिए, इतना लिख दिए, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स, या फिर एक्स का गुणा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ऊपर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। अब देखिए हर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीका आपको बताया गया है। एक तो आप क्या कर सकते हो, लासा निकाल कर लगा सकते हो, दूसरा आप हर से आप क्या कर सकते हो, सभी पदों में गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि सभी पदों में 4 से गुणा करने पर, ठीक है, 4 से गुणा करने पर। अब देखिए 4 से जब हम गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4x² हो गया, और x/4 में अगर हम गुणा करेंगे 4 से 4 कैंसिल तो कितना हो गया, x हो गया, और 1/4 में गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो गया, 4 कैंसिल 1 हो गया। यानी कि आपको कितना मिल जा रहा है, 4x² प्लस x प्लस 1, यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1।
यही क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया जी, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। और लास्ट और अंतिम सवाल की बात करें तो शून्यकों का योगफल दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है, 1 दिया है ना। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 हो गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दे दिया है। तो आपको क्या करना है, इसी में इसका मान रख देना है। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही क्या हो गया, आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, आपको अच्छा खासा समझ में आ भी गया होगा। और जैसा भी हो, आप जो भी पूर्व में वीडियो है उसको आप देखिए और अच्छे से गणित विषय को मजबूत करिए और अपने बोर्ड के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आइए, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो अभ्यास पर आधारित है और इस विषय में आपका एक भी नंबर नहीं कटता। अगर आपका सवाल सब सही है तो आपको सब नंबर मिलेगा, यानी कि 100 में 100 नंबर मिल सकता है आपको कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, कोई भी बोर्ड हो आपका, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर वह एनसीईआरटी पैटर्न पर हिंदी मीडियम से है तो आप हमसे जुड़े रहिए और गणित विषय को मजबूत बनाइए ताकि आपका बोर्ड के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और आपको जितने भी टॉपिक हैं आपके कक्षा 10 के गणित विषय में, सभी टॉपिक का आपको एक प्लेलिस्ट बना कर दिया जाएगा। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और एक नोट्स, बढ़िया सा एक नोट्स आप बनाइए और बार बार उसी का अभ्यास कीजिए। तो देखिए आपका 100 में 100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।